नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग मतलब कमाल की कामयाबी कैसे हासिल कर लेते हैं? क्या ये सब बस टैलेंट का खेल है या फिर कहानी कुछ और है? हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। तो आज हमारे पास एंजेला डकवर्थ का एक फेमस टेड टॉक है और उनकी किताब ग्रिट का एक हिंदी सार भी है। अच्छा। तो इन्हीं के जरिए हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रिट आखिर चीज क्या है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये टैलेंट से भी ज्यादा जरूरी हो सकती है सफलता के लिए। बिल्कुल। चलिए देखते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है एंजेला डकवर्थ से। वो पहले एक काफी डिमांडिंग मैनेजमेंट कंसल्टिंग जॉब में थी। हाँ। वो जॉब छोड़कर वो न्यूयॉर्क के एक सरकारी स्कूल में 7वीं क्लास के बच्चों को मैथ्स पढ़ाने लगी। ओह, काफी बड़ा बदलाव। हाँ, और वहां उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात नोट की। हाँ। उन्होंने देखा कि क्लास में जो बच्चे सबसे ज्यादा नंबर ला रहे थे, जरूरी नहीं कि उनका आईक्यू सबसे ज्यादा हो, अच्छा। और बल्कि कुछ सबसे होशियार समझे जाने वाले बच्चे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे जितनी उनसे उम्मीद थी। ये तो वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि हम तो अक्सर यही मानते आए हैं ना कि बस आईक्यू अच्छा हो तो सब बढ़िया है। बिल्कुल। तो डकवर्थ को लगा कि भाई स्कूल में या जिंदगी में अच्छा करने के लिए सिर्फ तेजी से सीख लेना या आसानी से सीख लेना शायद काफी नहीं है। हाँ, कुछ और भी है जो शायद हम नजरअंदाज कर रहे हैं। सही। इसी कुछ और चीज को ढूंढने के लिए वो क्लासरूम छोड़कर साइकोलॉजिस्ट बनने चली गई। अच्छा, प्रॉपर रिसर्च करने के लिए। हाँ जी। और फिर उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के लोगों पे रिसर्च की, जैसे वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स, ओहो। नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन में जो बच्चे जाते हैं वो, हाँ हाँ। फिर मुश्किल स्कूलों में पढ़ाने वाले नए टीचर्स और सेल्स पर्सन भी। मतलब बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स के लोग। समझ गई, लेकिन उनका सवाल हर बार एक ही था। एक ही सवाल, यहाँ कौन सफल हो रहा है और क्यों। और क्या मिला उन्हें? मतलब हर बार क्या चीज कॉमन निकली? कमाल की बात यह है कि हर स्टडी में, चाहे वो आर्मी के कैडेट्स हों या सेल्स वाले लोग, सफलता का एक फैक्टर बार बार सामने आया। और वो न तो सोशल इंटेलिजेंस थी, ना अच्छा दिखना, ना फिजिकल हेल्थ, और ना ही आईक्यू। तो फिर क्या था? वो चीज थी ग्रिट। GRIT, ग्रिट। ग्रिट, ये शब्द सुना है। इसका मतलब क्या बताया उन्होंने? पैशन? हाँ, पैशन भी है, लेकिन उससे ज्यादा। ग्रिट का मतलब है लंबे समय के लक्ष्यों के लिए जुनून यानी पैशन, और उससे भी ज्यादा जरूरी अटूट लगन, परसीवियरेंस। अच्छा, मतलब टिके रहना, हार ना मानना। बिल्कुल। अपने भविष्य के लिए, अपने गोल के लिए सिर्फ एक हफ्ते या महीने के लिए नहीं, बल्कि सालों तक टिके रहना, और उसे सच करने के लिए जी जान लगा देना, कड़ी मेहनत करना। किताब का सार भी यही कहता है, हार्डवर्क प्लस लगातार कोशिश यानी ग्रिट, यही असली सफलता है। सही कहा। मतलब जिंदगी को 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन की तरह देखना और जीना। एकदम सही। डकवर्थ ने शिकागो पब्लिक स्कूल्स में भी स्टडी की। अच्छा। और पाया कि जिन हाई स्कूल स्टूडेंट्स में ज्यादा ग्रिट थी, उनके ग्रेजुएट होने की संभावना काफी ज्यादा थी। भले ही उनके बाकी फैक्टर्स जैसे पारिवारिक आय या टेस्ट स्कोर वगैरह समान हो। हाँ, भले ही वो सब समान थे, ग्रिट का फर्क साफ दिख रहा था। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन होस्ट एक सवाल है, टैलेंट का क्या? क्या टैलेंटेड लोगों में ग्रिट नहीं होती या होती है? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। डकवर्थ के आंकड़े बताते हैं कि टैलेंट होना ग्रिट की गारंटी बिल्कुल नहीं है। ओह। कई प्रतिभाशाली लोग अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाते। असल में उनके डेटा में तो ग्रिट का टैलेंट से या तो कोई सीधा संबंध नहीं मिला, अच्छा। या फिर कभी-कभी उल्टा संबंध मिला। उल्टा? मतलब ज्यादा टैलेंटेड लोग कम ग्रिटी होते हैं, ऐसा? हाँ, डेटा में ऐसा भी दिखा। और किताब के सार में जो फॉर्मूला दिया है वो भी इसी तरफ इशारा करता है। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला है टैलेंट इनटू एफर्ट इज इक्वल टू स्किल। यानी प्रतिभा को जब मेहनत से गुणा करते हैं तो हुनर बनता है। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। अगला स्टेप है स्किल इनटू एफर्ट इज इक्वल टू सफलता। अरे वाह, मतलब एफर्ट यानी मेहनत 2 बार आ रही है। हाँ, मेहनत 2 बार काउंट हो रही है। पहले टैलेंट को स्किल में बदलने के लिए, और फिर उस स्किल को असल कामयाबी में बदलने के लिए। कमाल है। यानी मेहनत का रोल टैलेंट से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया इस हिसाब से तो। बिल्कुल। टैलेंट शायद आपको शुरुआती बढ़त दे दे, पर लंबे समय में जो टिकेगा, जो मेहनत करेगा, वही आगे निकलेगा। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि भाई ये ग्रिट विकसित कैसे करे? अगर ये इतनी जरूरी है तो इसे बढ़ाया जा सकता है? हाँ, ये मिलियन डॉलर सवाल है। और सच कहूं तो डकवर्थ खुद मानती हैं कि विज्ञान के पास अभी इसका कोई सीधा पका पकाया जवाब नहीं है। ओह, तो फिर कोई आइडिया तो होगा? अब तक का जो सबसे अच्छा आइडिया सामने आया है वो है ग्रोथ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट। ग्रोथ माइंडसेट, ये हाँ। कैरल ड्वेट वाला? हाँ, वही। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कैरल ड्वेक ने इसे विकसित किया है। ये बेसिकली एक विश्वास है
एक सोच है कि हमारी सीखने की जो क्षमता है वो फिक्स नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। बल्कि मेहनत से, कोशिश से इसे बदला जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है। ये बात तो सुनने में काफी पॉजिटिव लगती है। हाँ, और जब बच्चे या बड़े कोई भी ये समझता है कि उनका दिमाग चुनौतियों से, मुश्किलों से सीखता है, विकसित होता है, तो वो असफलता को परमानेंट नहीं मानते। सही। वो ये नहीं सोचते कि बस मैं ये नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो सोचते हैं मैं अभी ये नहीं कर सकता, पर कोशिश करूंगा तो सीख जाऊंगा। किताब के सार में भी इसी ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने की बात कही गई है। हाँ, ये मानसिकता ग्रिड बनाने में मददगार हो सकती है, क्योंकि अगर आप मानते ही नहीं कि आप बेहतर हो सकते हैं, तो फिर मुश्किल आने पर टिके रहने का मोटिवेशन कहां से आएगा? सही कहा। और इसमें पेरेंट्स और टीचर्स का भी बड़ा रोल बताया गया है। क्या रोल? सलाह दी गई है कि बच्चों की सिर्फ होशियारी की तारीफ करने के बजाय उनकी मेहनत, उनकी कोशिश की तारीफ करें। अच्छा, मतलब तुम बहुत स्मार्ट हो कहने की जगह तुमने इस पे बहुत मेहनत की, ये कहें। हाँ, और उन्हें खुद मुश्किलों का सामना करने दें। हर चीज में बचाने न दौड़ें, उन्हें जूझने दें। ताकि वो सीख सकें कि मुश्किलों से पार पाया जा सकता है, उनमें वो कॉन्फिडेंस आए। एग्जैक्टली। और डकवर्थ खुद भी यही कहती हैं कि हमें अपने सबसे अच्छे विचारों को, अपने इंट्यूशन को टेस्ट करना होगा, मापना होगा। और फेल होने, गलत होने और फिर से उससे सीखकर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो बच्चों में ग्रिट विकसित करने के लिए हमें खुद भी ग्रिटी बनना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल सही। हमें खुद वो रोल मॉडल बनना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आज हमने इन स्रोतों से, मतलब डकवर्थ के काम से, ये समझा कि सफलता की राह में सिर्फ टैलेंट होना ही शायद काफी नहीं है। हाँ, ग्रिट मतलब किसी लक्ष्य के प्रति गहरा जुनून और लंबे समय तक टिके रहने की जो दृढ़ता है, वो शायद कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये जानना भी अहम है कि ग्रिट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, इसे विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल। और इसमें ग्रोथ माइंडसेट अपनाना, ये मानना कि हमारी क्षमताएं हमारी कोशिशों से बदल सकती हैं, बढ़ सकती हैं, ये एक बहुत कारगर कदम हो सकता है। सही। तो जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। क्या आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव है जहां आपने किसी काम में लगभग हार मान ही ली थी, बिल्कुल किनारे पर थे, लेकिन फिर भी किसी तरह डटे रहे और अंत में सफल हुए? सोचने वाली बात है। उस अनुभव ने आपको ग्रिट के बारे में, मतलब उस टिके रहने की ताकत के बारे में क्या सिखाया? सोचिएगा जरूर।